फैमिली एंटरटेनमेंट शौहर सास और नंद का दर्दनाक ड्रामा। एक गांव के पुराने से घर में अमन की रुखसती हुई। अमन बहुत सीधी, शरीफ और सब्र करने वाली लड़की थी। इसकी माँ ने रुखसती के वक्त सिर्फ इतना कहा, बेटा ससुराल को अपना घर समझना। अमन ने आंसुओं के साथ सर हिला दिया। इसका शौहर फहद शहर में एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। शादी से पहले फहद बहुत प्यार से बात करता था, मगर शादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। घर में फहद की माँ शमीम बेगम और उसकी बहन निदा रहती थी। दोनों का मिजाज बहुत तेज था। शादी के दूसरे ही दिन शमीम बेगम ने अमन को सुबह 5 बजे जगा दिया। यहाँ बहुएं देर तक नहीं सोती। अमन घबरा कर फौरन काम में लग गई। पूरा दिन किचन सफाई और कपड़ों में गुजर गया, मगर फिर भी शमीम बेगम हर बात में नक्स निकालती रही। रोटी गोल नहीं बनी, चाय में मज़ा नहीं, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी है। अमन खामोशी से सुनती रही। निदा हर वक्त इसका मजाक उड़ाती। भाई को नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आया। अमन का दिल टूट जाता, मगर वो फिर भी चुप रहती। एक दिन फहद काम से घर आया। अमन ने मुस्कुराते हुए पानी दिया, मगर इससे पहले ही निदा बोली, भाई तुम्हारी बीवी सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करती रहती है। फहद गुस्से में आ गया, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अमन हैरान रह गई। मैं तो सारा दिन काम करती हूँ। मगर फहद ने इसकी एक ना सुनी। इस रात पहली बार अमन रूकर सोई। दिन गुजरते गए, जुल्म बढ़ता गया। कभी खाना पसंद ना आता, कभी सफाई में कमी निकाली जाती, कभी मेहमानों के सामने जलील किया जाता। एक दिन शमीम बेगम ने जानबूझकर महंगी क्रॉकरी गिरा दी और इल्ज़ाम अमन पर लगा दिया, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ। फहद ने गुस्से में अमन को थप्पड़ मार दिया। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। इसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है। एक रात अमन को तेज बुखार था, फिर भी इसे खाना बनाना पड़ा। वो कमजोरी की वजह से गिर गई। निदा हंसने लगी, ड्रामा करती रहती है। इतने में फहद घर आया। इसने पहली बार देखा कि अमन वाकई बेहोश पड़ी है। वो घबरा गया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, ये शदीद ज़हनी दबाव और कमजोरी का शिकार है, ख्याल ना रखा गया तो हालत खतरनाक हो सकती है। फहद खामोश हो गया। अमन भी इंसान है। शमीम बेगम को ये बात बुरी लगी। अब बीवी के लिए माँ से जुबान चलाओगे? घर में लड़ाई शुरू हो गई। निदा ने भी आग लगाई। भाई बीवी का गुलाम बन गया है। मगर इस बार फहद खामोश नहीं रहा। बस बहुत हो गया। कुछ दिन बाद निदा ने अमन के जेवरात के डब्बे से पैसे चोरी किए और इल्ज़ाम अमन पर लगा दिया। शमीम बेगम चिल्लाने लगे, चोर हमारे घर को लौटने आई है। अमन टूट गई। मैंने कुछ नहीं किया। मगर किसी ने यकीन न किया। इसी वक्त फहद घर आया। इसने सीसीटीवी फुटेज देखी जो दुकान के लिए लगी थी और घर के हाल तक आ रही थी। सारा सच सामने आ गया। पैसे निदा ने लिए थे। पूरे घर में खामोशी छा गई। शमीम बेगम का सर झुक गया। निदा घबरा गई। फहद ने कहा, तुमने मेरी बीवी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। शमीम बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वो अमन के पास आई और बोले, मुझे मुआफ़ कर दो बेटा। अमन ने आंसुओं के साथ उनका हाथ पकड़ लिया। बस मुझे अपना समझ ले। निदा भी शर्मिंदा थी। वक्त गुजरा। अमन माँ बनने वाली थी। पूरे घर में खुशियाँ आ गईं। फहद अब इसका बहुत ख्याल रखता था। एक रात बारिश हो रही थी। अमन बालकोनी में खड़ी थी। फहद उसके पास आया और आहिस्ता से बोला, तुमने सब्र से मेरा घर बचा लिया। अमन मुस्करा दी। कभी कभी मोहब्बत चीख कर नहीं, सब्र से जीती जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।